So, as we have started this series a few weeks ago, rooted in all sufficient Christ, और जैसे कि इन संदेशों की श्रृंखला में हम कुछ हफ्तों से देख रहे हैं, हमारा जड़ पकड़ना परिपूर्ण प्रभु यीशु मसीह में। so we have already seen in the past few weeks और पिछले हफ्तों में हमने पहले से देख लिया है that Paul was trying to convey to the church in Colossae कि पौलुस प्रेरित जो है वो कुलुस्से की कलीसिया को बताना चाह रहे हैं that Jesus has already accomplished everything for कि us. प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए पहले से ही सब कुछ पूरा किया। He began thanking God for a small church which he had never seen before. और कुलुस्सियों की इस पत्री में पौलुस प्रेरित धन्यवाद देते हैं उस कलीसिया के लिए जिसको उन्होंने कभी पहले नहीं देखा। And then he followed up with a prayer for the church. और फिर उसके बाद वो प्रार्थना करते हैं इस मंडली के लिए। And the prayer was basically that they will grow deeper in their roots in Jesus Christ. और जो उनकी ये प्रार्थना थी वो विशेष तौर से इसलिए थी कि वो प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जाएं। And then Paul tries to answer a question. और फिर पौलुस प्रेरित इस एक सवाल का जवाब देना चाहते हैं। Do we need anything added to Jesus Christ for our salvation? क्या हमें कुछ और चीज जोड़ने की जरूरत है अपने उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह में? Maybe religion, maybe law, maybe other traditions of human beings. हो सकता कोई कानून, कुछ और दूसरी बातें या कुछ धार्मिक बातें धर्म को पीछे चलने के लिए। Apostle Paul said, no, we are all sufficient in Jesus Christ. पौलुस प्रेरित कहते हैं हमें किसी बात की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह में हम उसमें काफी हैं। Because in Jesus Christ dwells all the fullness of God. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की संपूर्णता वास करती है। And then last week we learned और पिछले हफ्ते हमने सीखा about a mystery that has been already revealed to us. एक रहस्य के विषय में जो पहले से ही हमको दिखा दिया गया, बता दिया गया। That is Christ Jesus, the hope of glory living in us. और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो महिमा की जो आशा है वो हमारे अंदर वास करती है। And so today इसलिए आज we focus in week 4. और आज हम चौथे हफ्ते में जब इस श्रृंखला में हैं, Apostle Paul trying to impress upon the church और पौलुस प्रेरित इस मंडली के ऊपर जोर दे के बताना चाहते हैं that we are all complete in Christ कि Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण हैं, पर्याप्त हैं। The all sufficient Christ और जो संपूर्ण प्रभु यीशु मसीह है is not only the one who is complete in himself, वो केवल ऐसा जन नहीं जिसने अपने आप में ही अपने आप को पूर्ण किया, but he has God has filled us with him. लेकिन परमेश्वर ने हमको मसीह यीशु के द्वारा पूर्ण किया है। Please turn with me to the letter of Colossians chapter 2. कृपया मेरे साथ निकालें कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय। And today we shall see from verses 6 to the end of the chapter 23, verse 23. और आज हम दूसरे अध्याय की 6 आयत से आखिरी आयत 23 आयत तक देखेंगे। Amen. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। Now the first thing that we notice in this passage, इस हिस्से में जो पढ़ा गया, जो पहली बात हम देखते हैं वो ये है Paul's exhortation for the believers in Colossae और पौलुस प्रेरित का जो उत्साहपूर्ण शब्द वो कुलुस्सियों की मंडली के लिए कहते हैं to walk in the one you already received. और पौलुस प्रेरित कहते हैं कि उसी में बढ़ते जाओ जिसको तुमने ग्रहण कर लिया। As you received Christ Jesus the Lord, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, so walk in him. वैसे ही उसी में चलते रहो। And then he uses 3 imageries और फिर 3 कल्पना की तरह वो इस्तेमाल करते हैं and how he is mixing
mixing these three different metaphors to bring home his point to us. और कैसे वो इन तीन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं अपनी बात समझाने के लिए। The first thing he says in verse 7, पहली बात जो वो 7वीं आयत में कहते हैं दूसरे अध्याय की, rooted in him. जड़ पकड़ते जाओ। Not to grow only higher and wider, but to be rooted down in him, in Jesus Christ. वो ये कहते हैं कि केवल ऊंचे और चौड़ाई में नहीं बढ़ते जाओ, लेकिन गहराई में जड़ पकड़ते जाओ। It is an agricultural imagery that everyone in Paul's time understood. और ये एक तरह की कल्पना वो दिखाते हैं एग्रीकल्चर के विषय में, पौलुस प्रेरित समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। How important it is for the health of a plant, of a tree, कि कितना जरूरी है एक पेड़ के स्वास्थ्य के लिए, to have sinking its roots deeper into the ground. कि कितना जरूरी है जड़ों को जमीन में ज्यादा गहराई से बढ़ने के लिए। And that's what Paul is asking, that you don't need to add anything, but you have already received Jesus Christ. You must take root in him. और पौलुस प्रेरित कहते हैं तुम्हें और कुछ चीज जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब तुम्हें बस ये करना है कि जड़ पकड़ते जाओ, गहराई में बढ़ते जाओ। And in verse 7, और 7वीं आयत में then he uses another imagery that is of a built up in him. और एक और वो बात इस्तेमाल करते हैं कल्पना के विषय में कि बढ़ते जाओ, जैसे इमारत को बढ़ाते हैं। That's an imagery, that's a metaphor from construction sites or from architecture. और ये एक तरह से कंस्ट्रक्शन की एक का शब्द इस्तेमाल करते हैं वो उसमें। A structure is being built up on a foundation. और एक नींव के ऊपर एक इमारत बढ़ती है। So when you have taken deep roots इसलिए जब आप जड़ पकड़ते हैं in Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह में, your foundation has been made strong. और आपकी नींव जो है मजबूत हो गई है। The second thing we must do अब जो दूसरी बात हमें करनी है as followers of Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते is to build up on that foundation. कि उसमें यह है कि अब जो नींव पड़ गई है उसके ऊपर इमारत को बढ़ाते जाओ। You're not laying a different foundation, but you are building up on something that is already laid for you, that is your rootedness in Jesus Christ. वो कह रहे हैं तुमको दूसरी नींव डालने की जरूरत नहीं है, नींव तो तुम्हारी पड़ गई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, इसलिए अब उसमें केवल बढ़ते जाना है और गहराई में जड़ पकड़ते जाना है। We don't need to seek anything else but being built up. We cannot be satisfied with our roots in Jesus Christ, but we must keep on building upon it. और हमें इसी में केवल संतुष्ट नहीं रहना है कि हमारी नींव तो पड़ गई है, लेकिन अब हमें जरूरत है कि हम उस इमारत को बढ़ाते जाएं। And the third word that Paul uses in the same verse, और तीसरा शब्द जो पौलुस प्रेरित इस्तेमाल करते हैं इसी आयत में, established in the faith. कि विश्वास में दृढ़ होते जाओ। Now that's a legal language, legal metaphor that Paul brings in. और ये एक कानूनी परिभाषा का शब्द है जो पौलुस अब अंदर लाते हैं। Now Paul's word choice here means और जो पौलुस प्रेरित ने इस शब्द को चुना है उसका अर्थ ये है it is something confirmed, it is something secure and made firm and established forever. और वो ये कहते हैं ये ऐसा शब्द है जिसके ऊपर सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ सजा हुआ है, जिसके ऊपर अब इमारत बननी है। So we have been confirmed certain things. It's like a legal document. It is like a covenant that we have this from God and we must be established in that fact. और वो ये कहते हैं कि एक ऐसा तथ्य है जिसमें हमको ये कानूनी एक शब्द दे दिया गया है, एक हमको डॉक्यूमेंट मिल गया है कि हमको अब उसमें बढ़ना है। So Apostle Paul, in the divine wisdom that he has been given, और इसलिए जो परमेश्वर की ओर से ज्ञान मिला पौलुस प्रेरित को, उसके द्वारा जो अब वो बोलते हैं, he deliberately
piles up these images. और अब वो जानबूझकर इन छोटी छोटी कल्पनाओं को जोड़ते जाते हैं On top of each other, एक दूसरे के ऊपर in the same verse, एक ही आयत में, to convey to us very clearly and precisely एक बहुत ही साफ सुथरी भाषा में वो हमको समझाना चाहते हैं that we have a layered stability in Jesus Christ regarding our faith. कि हमारे पास एक बहुत ही मजबूत बात है जो हमको प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण करती है। When you have been rooted in Jesus और Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते when जाते you are हैं, building your spiritual life upon that foundation, और जब हम अपना जीवन इस नींव के ऊपर बढ़ाते जाते हैं, and then you have been established like a legal document, और अब हम उसमें बढ़ गए हैं एक कानूनी डॉक्यूमेंट की तरह, you don't need anything else. तो हमें और किसी और चीज की जरूरत नहीं है। No other philosophy, कोई दूसरा फिलॉसफी नहीं, no other law, कोई कानून नहीं, no other tradition, कोई परंपरा नहीं चाहिए, but only one thing: केवल एक बात चाहिए, walk in the one that you have already received. उसमें बढ़ते जाओ, उसमें चलो जिसको तुमने पहले से ही ग्रहण कर लिया है। So what does Paul want for us as followers of Jesus Christ today? तो प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं जो उसके चेले अपने आप को कहलाते हैं? Christian life is not a leap from one fad to the other, one fashion, one trend to the other. और मसीही जीवन इस तरह से नहीं है कि हम एक फैशन से दूसरे फैशन में चले जाएं, But it is about setting our roots deeper in what we already received at the initial stage of our spiritual life. लेकिन अपने आप में और ज्यादा जड़ पकड़ते जाएं उन बातों में, उस नींव में जो हमने शुरू में ही पा ली प्रभु यीशु को मसीह को जानने के बाद। So don't hop from one place to the other, one fad to the other, one doctrine to the other. इसलिए एक से दूसरी जगह, एक बात से दूसरी जगह में आप ना उछलते रहें, Rather, settle down where Christ has brought you in and go deeper into that. लेकिन जहां तक प्रभु यीशु मसीह ने जहां पर आपको पहुंचाया है वहीं रुककर अपनी जड़ों को आप प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करते जाएं। I would like to put it this way. मैं इस तरह से बताना चाहता हूं, If you are on a boat across an ocean, और यदि आप समुद्र में एक नदी में एक नाव में हैं, don't try to switch engines off or switch out engines or try to get another engine while you are on the ocean in a boat. Midway through that journey, don't try to change engines. और यदि आप समुद्र में हैं, नाव में हैं, तो उस दौरान अपने इंजन को बदलने या दूसरा कुछ कार्य करने की कोशिश ना करें। Whatever is the grace that you received at the beginning of your spiritual journey, जो भी अनुग्रह आपने अपनी आत्मिक यात्रा में प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरू किया, the same grace is available to you during the time of storms on your journey on that ocean. हालेलुया। वही अनुग्रह, बिल्कुल वही अनुग्रह आपके लिए अभी भी मौजूद है जब आप किसी प्रकार के तूफानों में घिर जाते हैं। Remember the picture of Jesus Christ and his disciples when they were drowning at the lake of Galilee? और आपको याद होगा गलील की झील में जब प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है तूफान में डूबे जाते थे। We have the same Jesus Christ who can come walking on water when our boats may be drowning. और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को बचाया, यदि हम भी ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो वही यीशु हमारे भी मदद करने के लिए हमको बचाने आएंगे। The same grace that you trusted on day one, वही अनुग्रह जो आपने, जिस पर आपने विश्वास किया, जिसको आपने थामे रखा पहले दिन, it is the same grace that will carry you through. Yes,
वही अनुग्रह आपको लिए चलेगा इस तूफान में। So what Paul is saying here, तो जो पौलुस प्रेरित यहाँ कह रहे हैं, as he closes that beautiful sentence in verse 7, और जैसे वो इस वाक्य को खत्म करते हैं इतने सुंदर 7वें आयत में, he says abounding in thanksgiving. और वो कहते हैं कि अपने आप अधिक धन्यवाद करते He हैं। adds that thanksgiving after using these great words rooted, built up and established. और वो पौलुस प्रेरित जो हैं इन 3 शब्दों के बाद जड़ पकड़ना, बढ़ते जाना, विश्वास में दृढ़ रहने के बाद वो इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। Do what? क्या करना है? Abounding in thanksgiving, in gratitude. धन्यवाद और अधिक धन्यवाद में बढ़ते जाना। Gratitude is not a separate discipline that you have to bring into your life. और धन्यवाद जो है ये कोई बाहर से लाया हुआ एक अनुशासन नहीं जो आपको अपने जीवन में लाना है। Rather, it is the natural outflow of what you already are in Christ Jesus. हालेलुया। ये एक जो है स्वाभाविक हमारे जीवन से निकलता हुआ एक बात होनी चाहिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। If you are sure that you are rooted in Jesus, और अगर आपको पूरा श्योरिटी है कि आप प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़े हुए if हैं, you are being built up in Him, और यदि आप उसमें बढ़ते जाते हैं, if you believe that you are established in the faith, और यदि आप विश्वास करते हैं कि आप विश्वास में दृढ़ हैं, then you lack nothing. तो आपके पास तो कोई कमी नहीं है। And therefore, thankfulness, gratitude must be automatically coming out of your life in every day of your life. तो इस प्रकार से ये जरूरी है कि हर दिन हमारे जीवन का उसमें से ये अधिक धन्यवादी निकलनी And चाहिए। it must overflow into every nook and corner of our daily living because of what we have been Hallelujah. doing in and through Jesus Christ. इसलिए हर दिन जब हम जीते हैं तो हमारे जीवन से ये दिखाई देना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह में हम जड़ पकड़े हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं और हमारा विश्वास उसमें दृढ़ है। Now let's look at verse 8. आइए हम 8वीं आयत को देखें। Paul says, पौलुस कहते हैं, now watch out or see to it और वो कहते हैं कि ध्यान रखो, चौकस रहो, that no one takes you captive through philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental principles of the world, and not according to Christ. और वो कहते हैं 8वीं आयत में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। Paul beautifully uses a word here, captive, which in the original means और बहुत सुंदर तरीके से पौलुस प्रेरित इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि तुमको अहेर ना बना ले। the Roman armies in those days. Remember, he was living during the Roman Empire. और जो रोमी सेना थी, आपको याद होगा कि वो रोमी साम्राज्य के मध्य में इस समय में है। They were always taking other territories captive. और वो बार बार हमेशा वो दूसरी सीमाओं को लांग रहे थे। And when the armies took control of a territory, और जब भी उनकी सेना किसी सीमा को अपने कब्जे में करती थी, they also looted everything that was valuable in that territory. तो जो भी उस सीमा को पार करने के बाद उसमें बहुमूल्य चीजें होती थी उसको वो लूट लेते थे। And they were dragging people out into the public square. और वो लोगों के मध्य में वो लोगों को घसीट रहे थे। So after they have won a battle, after they have won a victory, और जब भी वो विजयी घोषित हुए या कोई लड़ाई जीते, so they took all their possessions, उन्होंने सारे उनके धन संपत्ति छीन ली, and their kings and their warriors were held captive and they were being dragged on the public roads. और जो भी उनके राजा और उनके सेनापति होते थे उनको वो घसीट के सड़कों पर ले आते थे। And they were taken hostage so that they were showed as powerless people. और उनको होस्टेज बनाकर वो ऐसे दिखाते थे कि इनमें कोई ताकत ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है इनके पास। Paul is using that very difficult word.
और पौलुस ये बहुत ही कठिन शब्दों का यहाँ इस्तेमाल when he says, जब वो ये कहते हैं don't be held captive or hostage और कि तुम उनके बीच में किसी प्रकार से बंदी ना बन जाओ by leaving Christ and everything that is in Christ. Remember the above verse 7. और वो कहते हैं यीशु को छोड़कर ना चले जाओ, लेकिन जो पहले जो अभी हमने 7वीं आयत में देखा, But the people that might be trying to take you captive and hostage are other philosophies and empty deceit according to human traditions, which is according to their philosophy and not according to Christ. और वो कहते हैं कि वो तो मनुष्यों की परंपराएं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार है, क्योंकि मसीह के अनुसार नहीं है. What actually is he talking about these? और पौलुस प्रेरित किस विषय में बात कर रहे हैं जब वो इन बातों को बोलते हैं? Remember, there was a syncretistic mix of religion that was going on at Colossae. और आपको याद होगा कुलुस्सियों में काफी चीजों को बहुत ही जोड़ा जा रहा था धर्म के विषय में. There were some Jewish people who came from Jerusalem. और कुछ यहूदी लोग थे जो यरूशलेम से आए थे. They wanted Jewish rituals and the law to be followed by those who have accepted Jesus Christ. और वो कुछ दूसरी प्रथाओं को, दूसरी बातों को उन लोगों के मध्य में ला रहे थे जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया था. And it was all packaged in a beautiful way. और बहुत ही सुंदर तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के बताया जाता था. They were showing them, if you follow these things that we bring to you, और वो कह रहे थे यदि तुम इन बातों को मानोगे जो हम तुम्हारे पास लाते हैं, you will achieve higher spirituality. तो कह रहे थे कि तुम अगर हमारी बातें मानोगे तो तुम और ज्यादा ऊंची आत्मिकता को पाओगे. It will be higher than simple faith in Jesus Christ. और वो उससे ज्यादा बड़ा होगा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर साधारण विश्वास के द्वारा होता है. Sounds familiar? और जाना पहचाना लगता है. Exactly the same thing happening today, my dear friends. वही बातें, बिल्कुल वैसी बातें आज हमारे इन दिनों में हो रही हैं. The human heart जो मानवीय हृदय है, doesn't like to believe in simple things. जो हृदय है मनुष्य का, वो साधारण बातों में विश्वास करना नहीं चाहता. And it is everywhere because human beings are the same everywhere. और ये हर जगह पर एक सही है क्योंकि सब जगह का जो मनुष्य है वो एक जैसे ही हैं. We are uncomfortable with simplicity. और हम साधारण बातों से बड़े अपने आप को बेचैन महसूस करते हैं. We don't really appreciate the grace because grace means freely available that you don't deserve. और हम अनुग्रह को ज्यादा अच्छा नहीं मानते क्योंकि अनुग्रह का अर्थ है ऐसी बात हमको मिलने जिसके हम काबिल नहीं. That's why in India, as I have preached many decades in India, और इसलिए भारत में जबकि मैंने प्रचार किया है, many people of other religions don't really trust the gospel. बहुत से लोग जो दूसरे धर्मों को मानते हैं वो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते. They find it hard to trust that they don't have to bring anything, that Jesus simply provides them his grace. और उनके लिए बहुत कठिन है इस बात को मानना कि प्रभु यीशु मसीह तो अनुग्रह अपना लोगों पर बरसाते हैं. Because their religion, their tradition has taught them, क्योंकि जो उनका संस्कार है, जो उनकी प्रथाएं हैं, उन्होंने उनको सिखाया, you have to really work hard कि तुम्हें वास्तविक रूप से बहुत मेहनत करनी for है spirituality. आत्मिकता के लिए. That's why इसलिए most of the rishis and gurus, they established themselves up higher in the mountains. इसलिए ऋषियों मुनियों ने अपने आप को बहुत ज्यादा पहाड़ों पर जाके स्थापित किया. If you want to gain knowledge from them, you have to climb a mountain. और यदि आपको उनसे ज्ञान पाना है तो आपको पहाड़ पर चढ़ना होगा. Most of the top temples are established up higher in the mountains. और बहुत से जो विशेष मंदिर हैं वो बहुत ही ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाते हैं. Even in the plains, जो प्लेन्स की बातें हैं, most of the famous temples will have a flight of stairs that one has to climb.
और बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़नी है, and you have to bring something. और आपको कुछ लाना भी You है। cannot come empty-handed. आप वहाँ खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। And there is not just one deity, there are several things, several rituals. You must accomplish those things in order to gain the favor of a god or a goddess. और वहाँ केवल एक ही नहीं लेकिन बहुत से देवी देवता हैं जिनको आपको अनुष्ठान के द्वारा खुश करना है। And it is not only confined to certain religions in the East. और ईस्ट में कुछ ही दूसरे धर्मों में ही तक सीमित नहीं है ये। Surveys here in North America have revealed one after the other और नॉर्थ अमेरिका में जो सर्वेक्षण हुआ उसमें बार बार इस बात को दोहराया गया that we don't like simplicity here either. कि यहाँ पर भी हमको साधारण बातें पसंद नहीं। Studies have shown और जो स्टडीज हैं उससे हमको पता चलता है that the church goers here in North America also कि जो मंडलियों को में जाते हैं यहाँ पर वो भी ऐसा चाहते हैं। the believers spend most of their money on self-help books rather than on any theology or anything related to the scripture. और यहाँ पे भी लोग जो है सेल्फ हेल्प की जो किताबें हैं जिसमें लोग अपने आप ही ढूंढ कर कुछ काम कर सकते हैं वो उनमें ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं बजाय धर्म विज्ञान के बारे में जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में और भी ज़्यादा समझने की बातें हैं उनको पढ़ें। That's why there is a huge market of self-help Christian books in this market. इसलिए इस मार्केट में बहुत सी किताबें आप पाएंगे। They make millions of dollars और उससे आप बहुत पैसा बनाते हैं by selling you आपको बेचने के द्वारा आपके पास बेचने के that द्वारा you need to do this, you need to do this, this is how the help is available to you. और ये बताने के लिए आप ये कर सकते हैं आपके लिए मदद यहाँ मौजूद है। But the simple fact about our faith is this, लेकिन जो साधारण तथ्य हमारे विश्वास का है वो ये है which many people like to complicate. जो लोग जो है अपने आप ही उसको कठिन करना चाहते हैं What Christ has done for us is sufficient. कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया वो पर्याप्त है। The scripture is sufficient for us. सुसमाचार हमारे लिए पर्याप्त है। Going deeper in it, उसमें और ज्यादा गहरा होता जाए, being built up in Him, उसमें बढ़ते जाएं, established in the faith, विश्वास में दृढ़ होते and जाएं abounding in thanksgiving और अधिकाधिक धन्यवादी में बढ़ते जाएं। is enough for our salvation. यही काफी है हमारे उद्धार के लिए। Let's move on. And secondly, we find और आगे बढ़ेंगे हम दूसरी बात पाएंगे। Paul says that we are complete and lacking nothing. पौलुस प्रेरित कहते हैं हम पूर्ण हैं और हमारे पास कोई कमी नहीं है। Look at verse 9 and 10. 9 और 10 आयत में आप देखें, For in Him, that is in Jesus Christ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में the whole fullness of deity or the fullness of deity और उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता dwells bodily. सदेह वास करती है। Paul deliberately uses the word fullness. और पौलुस प्रेरित जानबूझकर इस बात का इस्तेमाल करते परिपूर्णता। In Jesus Christ, यीशु मसीह में there is no spark of God. There is no spark of God. There is no portion of God. कोई भी ऐसा भाग परमेश्वर का नहीं है। Like some people like to say, and those days Greek philosophers were saying, yeah, Jesus may have a divine spark. जैसे कि लोग उस समय में ऐसा कहते थे कि हो सकता है छोटा सा भाग हो प्रभु यीशु मसीह में। You and I also have that divine portion, divine spark in us. कि हम में और आप में भी वो छोटा सा एक स्पार्क, एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। In the midst of that, उसके मध्य में Paul says, पौलुस कहते हैं, in Jesus Christ dwells the fullness of the deity. हालेलुया, क्योंकि उसमें प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव। All that you can think of God, जो कुछ भी आप परमेश्वर के विषय में सोच सकते हैं, all that you can think of the divine, जो कुछ भी आप अलौकिक बातों के बारे में सोच सकते हैं, dwells bodily only in Jesus Christ. हालेलुया,
वो केवल प्रभु यीशु मसीह में ही पाई जाती है। And then comes the most significant part for you and me today. और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे और आपके लिए जो हम इसमें पाते हैं, God did not stop there. परमेश्वर वहीं नहीं रुक गए। Verse 11 says, 11 आयत में लिखा है, in him also you were, and verse 10, and you have been filled in him, verse 10. 10वीं आयत में, उसी में तुम भरपूर हो गए। You have been made complete in Jesus Christ according to NASB translation. और उसमें लिखा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण हो। If it was only about Jesus Christ, यदि वो केवल प्रभु यीशु मसीह के विषय में होता, then people could say, yeah, that's only about him. How about you? You need this, you need that, you need this philosophy, you need this ritual, you need circumcision, you need the law, you need traditions in order to be complete in him. और यदि केवल प्रभु यीशु मसीह के विषय में ही होता तो लोग कह सकते थे कि तुम्हें तो खतना करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें ये प्रथाएं, ये अनुष्ठान मानने होंगे। Paul throws that argument completely out और इस वाद विवाद को पौलुस जो है बिल्कुल बाहर फेंक देते हैं when he says, जब वो ऐसा कहते हैं। it's not only that in Jesus Christ he dwells the fullness of the deity, वो कहते हैं केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे अंदर ईश्वरत्व की परिपूर्णता नहीं है, but you have been filled in him, you have been made complete in him. लेकिन वो कहते हैं कि तुम उसी में परिपूर्ण हो और उसी में भरपूर किए गए हो। Hallelujah. हालेलुया। Pause and think for a moment. एक क्षण के लिए रुक के सोचें। The deity, the everything that you know about God, और जो भी ईश्वरत्व के बारे में आप सोचते हैं, everything that you can think of the divine, और जो कुछ भी आप डिवाइन के विषय में सोच सकते हैं, is in Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में वो पाई जाती है। And you have been filled with Hallelujah. Jesus Christ. और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भरे गए हैं। You have been made complete in him. You have the fullness of the deity living in you. और ईश्वर की सारी परिपूर्णता आप में वास करती है। And then comes this, you are not 80% complete, you are not even 99% complete. He says, fully complete in him. और वो ये नहीं कहते 80%, 90%, लेकिन वचन कहता है तुम पूर्णतः पूरी तरह से संपूर्ण किए गए हो, भरपूर किए गए हो। Do you need a supplement now? अब आपको क्या कोई सप्लीमेंट चाहिए? The market, Christian marketing devices want to sell you supplements like the doctors or the pharmaceutical companies want to sell you supplements. और जैसे डॉक्टर्स हमको सप्लीमेंट्स देना मांगते हैं, देना चाहते हैं, वैसे ही जो मसीह जो एक मार्केट है उसमें भी इस प्रकार की कई बातें हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। Friends, मेरे मित्रों, you are not Christ plus something. और आप जो है आप यीशु और कुछ और जुड़ना चाहिए, वो नहीं है। You and I are Christ filled. मैं और आप जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसमें भरे हुए हैं। We don't need Christ plus anything. और हमको यीशु और दूसरी कोई बात नहीं चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। And then in verse 16, और फिर हम 16 आयत में देखें, verse 12, 12 आयत में he says, having been buried with him in baptism. और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए। So, first of all, in verse 11 says, in him also you were circumcised with the circumcision made without hands by putting off the body of the flesh by the circumcision of Christ. उसी में तुम्हारा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। Why did Paul have to say this? पौलुस को ऐसा क्यों बोलना पड़ा? Because there were certain Jewish leaders who came from Jerusalem. क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे यहूदी अगुवे थे जो यरूशलेम से आए थे। And in Colossae, most of the people were from Gentiles, Romans and Greeks and others. और कुलुस्सा में जो है बहुत से लोग, ज्यादातर लोग ग्रीस से आए थे और वो अन्य जाति थे। And the Jewish leader said, you got to be circumcised in order to gain higher spirituality. और जो यहूदी अगुवे थे
वो ऐसा उनको शिक्षा दे रहे थे कि तुम्हें खतना कराना जरूरी है ताकि तुम ज्यादा और आत्मिकता में बढ़ जाओ। You need Christ तुम्हें यीशु चाहिए, plus circumcision. उसके साथ तुम्हें खतना भी चाहिए। Paul says you are already baptized. Paul Sorry, you are already circumcised. पौलुस प्रेरित कहते हैं तुम तो पहले से ही तुम्हारा खतना हो And चुका है। that circumcision is of putting off the body of flesh when you have accepted the circumcision of Christ. और वो कहते हैं कि मसीह का खतना जो है वो तुम्हारे लिए मसीह शारीरिक देह तुम्हारी उतार दी जाती है। And now he gives a graphic picture और एक ग्राफिक तस्वीर देते हैं of our baptism. हमारे बपतिस्मे के विषय में। So what happened on our baptism? इसलिए हमारे बपतिस्मे के समय में क्या हुआ? According to Paul, पौलुस के अनुसार you have been buried तुम गाड़े गए and verse 12 says, yeah, having been buried with him in baptism, उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, in which you were also raised with him, उसी में परमेश्वर के द्वारा तुम जिलाए भी गए, through faith in the powerful working of God who raised him from the dead. परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको जिलाया। So who was working in us? तो हमारे अंदर कौन कार्य कर रहा? The same who raised Jesus from the dead. वही जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। In our baptism. हमारे बपतिस्मे में। And the ritual is not important, but the fact that you were baptized is more important. How you were baptized is secondary. कि आप वो प्रथा नहीं कि आपका बपतिस्मा कैसे हुआ, लेकिन परमेश्वर में जो आपका बपतिस्मा हुआ जिसमें आप जिलाए गए वो ज्यादा जरूरी है। Because in baptism, क्योंकि बपतिस्मे में your old life, your philosophy, your religion, your tradition has already been buried. या जो भी प्रथाएं, जो भी परंपराएं, जो भी बातें पुराने जीवन की थी वो सब गाड़ दी गई। Now you have been raised to a new life in Jesus Christ. और अब आप जो है नई रीति से जिलाए गए प्रभु यीशु मसीह में। And now look at verse 14. और अब आप 14 आयत में देखें। By the cancelling of the record of debt. और अब जो विधियों का लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, उसको मिटा डाला। Stood against us with its legal demands. जो हमारे विरोध में था विधियों के लेख के द्वारा। This record of debt. और ये जो लेख है हमारे विरोध में, Jesus has set aside. यीशु ने हम दूर कर दिया। By nailing it to the cross. हालेलुया, अपने आप को क्रूस पर मारे जाने के द्वारा। I think every one of us has mortgage, right? और हम में से हर एक के पास मॉर्गेज है। Can you say tomorrow, I lost my job, I lost this limb, and I cannot pay my mortgage? क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरा काम चला गया, मेरा हाथ टूट गया, आप कैसा कह सकते हैं मैं अपना मॉर्गेज नहीं दूंगा? We cannot get out of it. हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। You have a record of debt. हमारे ऊपर कर्जा है। It's a legal document. और ये एक कानूनी डॉक्यूमेंट है। The lenders can come and throw you out of your home and grab that property and sell it at whatever rate they want to in order to clear that debt. और जिसने भी आपको पैसा दिया है उस घर को खरीदने के लिए, वो आकर आपको घर से बाहर कर सकते हैं और उस घर को बेचकर जो भी उनका कर्जा है, जो भी कर्जा हमारे ऊपर है, उससे वो निपटा सकते हैं। Jesus Christ, you know what he did? यीशु मसीह ने कि हमारे लिए क्या He क्या took मालूम है? all of the record of our debt, our indebtedness to sin and everything against us. प्रभु यीशु मसीह ने हर एक वो लेख, हर एक पाप जो हमारे विरोध में था, He nailed it to the cross. उसने उसको कीलों से जड़कर क्रूस पर पूरा किया। And gave us a legal document that says paid completely, fully Hallelujah. paid on the cross for you and for me. हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि मैंने तुम्हारा दाम चुका दिया है पूर्णतः से उस क्रूस पर जान देने के द्वारा। It was written, this document in paid is written in the blood of Jesus Christ. और ये जो लेख है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया कर्जों का, ये प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा पूर्ण हुआ है, उसके क्रूस पर जान देने के And द्वारा। it is nailed on the cross और उसको क्रूस पर कील जड़कर डाल दिया so that it is visible for anyone who wants to read गया, it. ताकि वो हर एक
पढ़ने वाले के लिए अच्छी तरह से दिखाई It's दे। not hidden document somewhere in the safe. और किसी तरह से वो एक छुपा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं It's a है। public declaration by the Lord Hallelujah. Jesus Christ that I have bought these people, they are mine, and I have cancelled Praise the every Lord. record that was against them. Praise the Lord। और ये प्रभु यीशु मसीह ने खुल्ला तरीके से लगा दिया हमारे लिए कि मैंने अपनी जान देकर इसके लिए ये सारा कर्जा जो पाप का था इसके ऊपर उसको मैंने चुका दिया। And verse 15 says, then 15 आयत इसके बाद कहती है, he disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. और 15 आयत में लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि बनाई। So when Jesus rose from the dead, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठे, that is the disarming of the rulers and authorities and every power that they had over us. और यही तो उन प्रधानताओं का और अधिकारों का जो हमारे ऊपर अधिकार था उसको यीशु ने हटा दिया। He is Christ the victor, the victorious Christ. और हमारा प्रभु यीशु मसीह एक विजयी मसीहा है। You are not waiting for any victory that some human being can bring in your life, आप किसी और विजय के लिए नहीं रुके हैं कि कोई मनुष्य आपके लिए लेकर but आएगा, you must be living in that victory won Hallelujah. by Jesus Christ already on the cross. लेकिन आप उस विजय में आपको जीना है जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से क्रूस पर हमारे लिए ले ली। And thirdly and lastly, verses 16 to 23, तीसरी और आखिरी बात जो पाई जाती है 16 से 23 आयत में, Christ has declared us free and we are not being judged by any record of debt or anything against us. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा कर दी है कि हम आजाद हैं और कोई भी हमारे ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं लगा सकता। So don't go back to the past इसलिए आप अतीत में ना जाएं, about the questions of food and drink or with regard to festival or a new moon or a Sabbath. These are the shadows of the things to come, but the substance belongs to Christ. और इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। For example, उदाहरण के लिए, you lost a loved one somewhere through a tragedy. They are not dead, but they are separated from you. और हो सकता है आपका कोई प्रियजन किसी बात में ट्रेजेडी में फंस गया, आपने उनको खोया नहीं लेकिन वो आपसे कहीं दूर हैं। You live their love through a photograph of these loved ones that you have. और आप उनकी तस्वीरों में आप उनको याद करते You हैं। daily wake up, you look at that photograph and you remember them and your love overflows for them. और आप उन तस्वीरों को देते हैं, हर दिन आप देखने के बाद आपका प्यार उमड़ता, आप उनके बारे में सोचते हैं। And then one day the door opens और एक दिन दरवाजा खुलता है and this person who has been away for you for ages और ये व्यक्ति जो आपके जीवन से काफी समय से दूर है walks themselves in your life. आपके जीवन में वो चल कर आता है। Then what do? You can't keep staring at that photograph that you have been helped by for the years. तब आप क्या करेंगे? आप उस तस्वीर की तरफ ये अपना ध्यान नहीं रखेंगे जिस पर आप अपना ध्यान लगाए हुए हैं खोए व्यक्ति के विषय You में। focus on the person who just walked into your life. आप अपने जीवन में उस जन के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके जीवन में वापस आया। The image, the photo, the shadow was not wrong. जो तस्वीर और जो शैडो है वो गलत नहीं है। It pointed towards someone. Yes, वो किसी और की किसी व्यक्ति की ओर आपका ध्यान बताती है। But that someone has walked in your life and declared himself alive. और वो जो व्यक्ति है वो आपके जीवन में वापस आता है और आपको जिंदा करके बताता है। Now you cannot fixate yourself on that photo, on that shadow in the past. और अब जो है आप उस परछाई में या उस तस्वीर में अपने ध्यान को नहीं लगा सकते। Because that will be a distraction क्योंकि वो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन from the living reality. एक जीवित वास्तविकता से। Paul says,
पौलुस कहते हैं, we are freed from these shadows in the past. पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हम इन जो परछाइयों से अब हम आजाद हो गए हैं। They were not wrong, वो गलत तो नहीं थी, but they served their purpose लेकिन उन्हें अपने उद्देश्य को पूरा किया, by pointing us to Jesus Christ. हमारे ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित कर। Now He has come in your life. अब वो हमारे जीवन में आ गए, Fixate on Him, अब उस पे केंद्रित हो, not on the shadows. परछाई पर ध्यान न करें, And you will not be judged then in any way. और फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया जाएगा किसी भी प्रकार से। So friends, इसलिए मेरे मित्रों, today the message is very clear for us from chapter 2 of the Colossians. आज जो हमारा संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है, जो हम कुलुस्सियों के दूसरे अध्याय से आज देखें। We are rooted in the same Christ you started walking in your spiritual walk with Him. Yes, हम उसी यीशु में जड़ पकड़े हुए हैं और बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हमने अपनी इस यात्रा को, अपनी चाल को प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरू किया था। We are filled with the same Christ and we have been made complete in Him. और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भरे गए और हम उसमें पूर्ण हैं। We have been also freed in Him. और हम प्रभु यीशु मसीह में आजाद किए गए We हैं। don't therefore need anything else for our salvation. इसलिए हमें और किसी बात की आवश्यकता नहीं अपने जीवन में उद्धार के लिए। You are not Christ plus XYZ. और हम प्रभु यीशु मसीह और उसके अलावा दूसरी बातों को जोड़ने के द्वारा We are Christ filled. हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भरे गए हैं। And therefore walk today exactly the way that you began. इसलिए आप उसी तरह से अपने चाल को चलते जाएं जिसमें आपने शुरू किया। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हम सबको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we want